भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा और इस मायने में अनोखा है कि इसमें भगवान उनके मंदिर से रथ में बाहर निकलकर भक्तों के बीच दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो पूरे भारत में हर नगर और शहर में रथ यात्रा निकलती है, लेकिन उड़ीसा के पुरी में और गुजरात में सबसे बड़ी रथ यात्राएं निकलती हैं और इन दोनों में जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व में सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। इस वीडियो में हम इस यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रथों के निर्माण से। रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य अक्षय तृतीया पर प्रारंभ होता है। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। श्री बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे श्री बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। उनके रथ को रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे अवसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने की कथा अलग है, जो भक्त माधव दास से जुड़ी हुई है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। उसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई श्री बलराम जी और बहन देवी सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, तब भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और श्री बलदाऊ जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़व दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों के वापस लौटने की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बाद देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है और देव शयनी एकादशी के बाद भगवान सो जाते हैं।